अमृत योद्धा एपिसोड 10 मृत्युजाल का हमला। पिछले एपिसोड में आदित्य ने अग्निदूत को अमृत ज्योति की शक्ति से हराया, लेकिन अब काल साधक ने अपना सबसे रहस्यमयी और खतरनाक शिष्य भेजा है, मृत्युजल, जो मृत्यु की छाया से खेलता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डाउन ट्रायंगल सीन 1। गुफा से उठती मृत्यु की आहट 6 मिनट। राउंड पुष्पिन स्थान, काल साधक की रहस्यमयी गुफा। गुफा के भीतर एक गहरी शांति थी, लेकिन अचानक काले धुएं के बादलों के बीच एक लंबी परछाई धीरे धीरे बाहर आई। उसकी चाल बेहद धीमी थी, लेकिन हर कदम पर जमीन की ऊर्जा बढ़ती जा रही थी। उसकी उपस्थिति से वातावरण में एक खौफ पैदा हो गया था। मृत्युजाल एक ऐसा अस्तित्व जो न पूरी तरह इंसान था, न राक्षस और न ही आत्मा। उसका शरीर सड़े हुए काले कंकाल से बना था और आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसके सामने खड़ा काल साधक अब उसकी शक्ति से आश्वस्त था। काल साधक धीरे से, मृत्युजाल, अब तुझे भेजा जा रहा है मृत्युयोद्धा को खत्म करने। मृत्युजाल, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जीवन सांस लेना भूल जाता है। काल साधक की आंखों में गहरी संतुष्टि थी। उसने जान लिया था कि इस बार आदित्य के लिए मौत की छाया के रूप में सबसे खतरनाक अस्तित्व भेजा जा रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डाउन ट्रायंगल सीन 2। वाराणसी मंदिर में अजीब सन्नाटा 8 मिनट। राउंड पुष्पिन स्थान, बाबा विश्वनाथ मंदिर। आदित्य और अवनी अपने गुरुजी से मिलने वाराणसी पहुंचे थे। वे जानते थे कि उन्हें एक नई शक्ति की तलाश करनी होगी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मंदिर में अजीब सा सन्नाटा था। घंटियां बजनी बंद हो चुकी थी, फूल मुरझा गए थे और आसपास के लोग भयभीत और शिथिल दिख रहे थे। कुछ गड़बड़ था। गुरुजी चिंतित होकर, यह मृत्युजाल की छाया है। ये सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी ग्रस लेती है। ये शक्ति भय से उत्पन्न होती है और यह किसी भी जीवित प्राणी को अस्तित्वहीन कर सकती है। अवनी, तो अब हमें क्या करना होगा? गुरुजी, तुम्हें अब उस शक्ति की खोज करनी होगी जो केवल मृत्यु की छाया को भेद सकती है। प्राणदीप। आदित्य, प्राणदीप, वह कहाँ मिलेगा? गुरुजी, प्राचीन यक्षवन में, जहाँ सदियों से कोई जीवित नहीं लौट सका। आदित्य और अवनी को यह सुनकर एक नया लक्ष्य मिला, लेकिन गुरुजी ने चेतावनी दी, ये रास्ता अत्यधिक खतरनाक है। वहाँ से जीवित वापस लौटना असंभव समझा जाता है, लेकिन यही तुम्हारी एकमात्र उम्मीद है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डाउन ट्रायंगल सीन 3। यक्षवन का रहस्य 10 मिनट। राउंड पुष्पिन स्थान, यक्षवन, मध्य भारत के जंगलों में। यक्षवन, ये वह जगह थी जहाँ सूर्य की रोशनी भी डरते डरते पहुँचती थी। आदित्य, अवनी और उनका साथी दिव्य, जो अब उनकी टीम में जुड़ चुका था, इस रहस्यमयी जंगल में प्रवेश करते हैं। चारों ओर घना अंधकार था और अजीब सी ध्वनियां गूंज रही थी। पेड़ अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके भीतर बस रही हो। दिव्य डरते हुए, ये जगह जीवित है, ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई देख रहा हो। तभी अचानक एक पुराने खंडहर के पास से एक तेज चीख सुनाई दी, कोई है वहाँ। अचानक मिट्टी से बने सैनिक, यक्षसेन, जिंदा होकर हमला करने लगे। आदित्य घुमाते हुए त्रिशूल, ये हमारी परीक्षा है, पीछे मत हटना। आदित्य और यक्षसेनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। आदित्य की शक्तियां और यक्षसेनों की संख्या, दोनों में टक्कर थी। लेकिन फिर अवनी ने ध्यान लगाया और एक मंत्र पढ़ा, ओम प्राणदीपाय नमः। तभी एक रहस्यमयी दीपक जल उठा, जो हवा में तैर रहा था। प्राणदीप, ये वही दीपक था जो मृत्यु की छाया को भेद सकता था। लेकिन अचानक वही काला साया वहां आ गया। मृत्युजल। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डाउन ट्रायंगल सीन 4। पहली झलक, मृत्युजाल का कहर 6 मिनट। मृत्युजाल ने हवा में हाथ घुमाया और वहां की हर हरियाली काली पड़ने लगी। उसकी आंखों से काले धुएं का एक विशाल बादल निकलने लगा और चारों ओर अंधकार फैलने लगा। मृत्युजाल, तुम सबने मेरी आत्मा को छेड़ा है, अब कोई नहीं बचेगा। उसने एक भयानक श्वास छोड़ी, जिससे दिव्य मूर्छित हो गया। अवनी को चक्कर आने लगे और वह गिरने वाली थी, लेकिन आदित्य ने उसे थाम लिया। आदित्य गुस्से में, अगर तू मृत्यु है तो मैं अमृत हूँ। आदित्य ने त्रिशूल को प्राणदीप की अग्नि में डुबोया और एक शक्तिशाली रक्षक चक्र बनाया, जो मृत्युजाल के हमलों से बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मृत्युजाल मुस्कुराया और बोला, मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता, अमृत्योद्धा भी नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डाउन ट्रायंगल अगले एपिसोड में, क्या आदित्य प्राणदीप से मृत्युजाल को हरा पाएगा?
अवनी की आत्मा पर मृत्युजाल की छाया का असर। काल साधक की अगली चाल क्या होगी?